नमस्कार, हमारी खास पेशकश किसान तूफान और त्राहिमाम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार में खेती किसानी आजीविका का मुख्य साधन है। खून पसीना बहाकर किसान खेती करते हैं और जब फसलें लहलहाती है तो किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। इस साल भी किसानों की मेहनत रंग लाई थी, लेकिन यास तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। यास तूफान के बाद त्राहिमाम, केला लीची पर यास का कहर। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आए यास तूफान ने अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़े हैं। बिहार में यास तूफान का आंशिक असर पड़ा, लेकिन बिहार के किसानों के लिए यास ने त्राहिमाम मचा दिया। जिधर देखिए किसानों की बदहाली, बेबसी और बर्बादी नजर आएगी। लहलहाती फसलें डूब गईं। मक्का, मिर्च, टमाटर, बीन्स, खीरा, दलहन जैसे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। फलों में आम, केला, लीची के किसानों की कमर टूट गई। यास तूफान के बाद नदियां खामोश पड़ चुकी हैं और खामोश पड़ चुका है बर्बादी के बाद का मंजर। आपके शहर, आपके गांव, आपके खेत, आपके खलिहान में आई बर्बादी और उसके बाद की बेबसी हम दिखा रहे हैं। पहले नुकसान दिखाएंगे, फिर मुआवजे की आवाज उठाएंगे। बने रहिए किसान तूफान और त्राहिमाम के स्पेशल शो में। किसानों की मेहनत बारिश में धुल गई, खेतों में पानी लग गया, फसलें डूब गई, नदियों में आई उफान से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। यास अपने साथ किसानों की खुशहाली का आस लेकर चला गया। रिपोर्ट देखिए। चक्रवाती तूफान यास ने बिहार के किसानों पर सबसे ज्यादा असर डाला है। यास तूफान भले गुजर गया हो, लेकिन बिहार के किसानों के दिल में जो दर्द का तूफान छोड़ गया, वो अभी भी थमा नहीं है। हमारी टीम सबसे पहले वैशाली जिले के गंडक नदी किनारे पहुंची। तस्वीर देखिए और सोचिए किसानों पर क्या गुजर रहा होगा। चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार के किसानों पे कितना पड़ा है, एक हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करें। इस वक्त हम गंडक नदी के किनारे, वैशाली जिला के पास गंडक नदी के किनारे की तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीर में जो आप देख रहे हैं कि तरबूज पानी में इस वक्त छलआ रहा है। और सिर्फ कुछ तरबूज की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, धीरे धीरे हम आपको नदी के जैसे जैसे नदी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। चारों तरफ तरबूज आपको दिख रहा होगा तैरते हुए। और यहाँ पर खेती हुआ करती थी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों के अंदर में एकाएक गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई और उसके बाद तरबूज की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है, बल्कि गंडक के किनारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो तरबूज की खेती करते हैं, दूसरे फलों की खेती करते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि गंडक नदी के जलस्तर अचानक बढ़ने से किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ, खासकर जो फल उत्पादन करते हैं और यहाँ के फल बाहर भी भेजे जाते हैं। लेकिन आज तस्वीर यह है कि किसान परेशान है कि भाई उनकी जो बर्बादी हुई है उसकी भरपाई कैसे होगी। हम आपको एक और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे भी
जगह बचे हुए हैं, बहुत कम मात्रा में बचे हुए हैं जहाँ पे तरबूज की खेती अभी भी हो रही है। लेकिन बड़े पैमाने पे जो तरबूज की खेती, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गंडक नदी से किनारे किनारे आपको हम गंडक नदी के मेन करंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, गंडक नदी के मेन करंट के ठीक बगल में लंबे में तरबूज की खेती हुआ करते थे, लेकिन आज तरबूज की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हमारे साथ रोहित नाम के एक किसान है जो बड़े पैमाने पे तरबूज की खेती करते हैं, दूसरे फलों की खेती करते हैं, और इनका तरबूज न सिर्फ बिहार बल्कि देश और विदेशों तक में जाता था। लेकिन आज इनकी स्थिति क्या है, नहीं जानते। रोहित, क्या स्थिति है आपकी खेती की? देखिए, पहला तो लॉकडाउन का मार था और दूसरा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने से इधर का गंडक बेल्ट में हजारों हेक्टेयर का फल बर्बाद हो गया। सिर्फ वैशाली के गंडक में ही तरबूज नहीं बह रहा। ये देखिए मुंगेर में गंगा नदी की तस्वीर, कैसे यहाँ नदी में तरबूज बह रहा है और मछली पकड़ने वाले तरबूज लूट रहे हैं। यास साइक्लोन की वजह से गंगा में पानी बढ़ गया है और गंगा में पानी बढ़ने के साथ ही कई टापू में जो खेत बने थे वो बह गए। उसी में आप देख सकते हैं कि जो तरबूज है वो गंगा में बह के आया हुआ, आप देख सकते हैं पानी में अभी भी कितने तरबूज को बहा हुआ है और कई नाविक जो है इसको उठाए। आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो है तरबूज वो बह के गंगा में आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये नाव जो है वो फुल हो गया है, ये गंगा में बह के आया हुआ है, पूरा का खेत बह गया होगा किसी किसान के इस बढ़े हुए पानी में। उसकी वजह से ये जो तरबूज है वो गंगा में बह के आया है। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कहाँ से तरबूज को लेकर आए? ये तरबूज गंगा में निकाले, शिकार मछली के शिकार जा रहे थे, फंस रहा था तो चूने। कितना संख्या में था? बहुत सा संख्या में तरबूज फंस रहा है जो कि गिनती में है। हाँ, कहाँ से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है ये तो नहीं बोल सकते हम। क्या गंगा में पानी बढ़ा हुआ है अभी? हाँ, गंगा में पानी बढ़ रहा है। कोई खेत से? हाँ, कोई खेती कहूँ कटा होगा वही पानी के ढंग से और तूफान से वही तरबूज फंस रहा है। बिहार में तरबूज का तैयार फल नदियों में बह रहा है तो केलों के पौधों पर भी यास तूफान ने बुरा असर डाला है। केले के बागान की तस्वीर आप देखिए, पीलापन आपको दिख रहा होगा, कई सारे केले के पेड़ भी गिर गए और इसे भी जबरदस्त बारिश हुई, इससे केले के फसल का भी नुकसान हुआ। केला की स्थिति क्या है? जी, केला का भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। जो यास तूफान आया उसमें बहुत सारे केला गिर गए हैं। यास तूफान की वजह से जो अचानक से बारिश हुई उसने गंडक नदी के जलस्तर को बढ़ा दिया और जिससे किनारे किनारे जो फसल लगाया जाता था, फल और केले जैसे जो फल है, उसका भारी नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है बिहार सरकार को उन तमाम किसानों का ख्याल रखना होगा जो बड़े पैमाने पर फसल का उत्पादन करते हैं, ऐसे फल का उत्पादन करते हैं। अब जरा मूंग की खेती का हश्र देख लीजिए। यास ने तैयार मूंग को डुबा दिया, किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। अमूमन जैसी तस्वीर बाढ़ के बाद दिखती है, वैसी तस्वीर मानसून आने के पहले ही बिहार के कई जिलों में देखने को मिली। इस वक्त हम वैशाली जिला में है और हम आपको खेत की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो अब फसल देख रहे हैं ये मूंग की खेती यहाँ पर हुई थी और बड़े पैमाने पर वैशाली जिला में मूंग की खेती होती है। लेकिन इस वक्त तस्वीर देखिए कि चक्रवाती तूफान यास की वजह से जो जबरदस्त बारिश हुई है उसने मूंग की पूरे खेती को नष्ट कर दिया और इस वक्त तस्वीर देखिए मूंग का जो फसल है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, गल गया है खेत में ही और भारी नुकसान हुआ किसानों को। और कई सारे ऐसे किसान हैं जो वैशाली जिला के साथ साथ दूसरे जिले में भी मूंग की खेती करते हैं, चूंकि मूंग की फसल काफी फायदा देती है किसानों को। लेकिन इस बार अमूमन मानसून के बाद ऐसी बारिश होती है तब तक फसल निकल जाता था, लेकिन इस बार समय के पहले ही, मानसून के आने के पहले ही किसानों के खेत में जो लगा हुआ था मूंग का फसल वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिराज आलम। मेरा जी, कितना नुकसान हो गया इस बार? पूरा नुकसान देख ही रहे, इधर भी है उधर भी है, पूरा मूंग पूरा डूब गया पानी से, मकई है, सब्जी है, सब बर्बाद हो गया। कितना का नुकसान हो गया होगा अंदाजन? बहुत, लगभग 1 लाख से ऊपर का नुकसान हो गया होगा। बर्बादी की ये तस्वीरें भागलपुर के पिरपैंती प्रखंड के बाखरपुर की है। मक्का की तैयार फसल डूब गई। किसी तरह से मक्का को किसान सड़क और खेत खलिहान में सुखा रहे हैं ताकि कुछ तैयार मक्के को बचाया जा सके। हालांकि ज्यादातर मक्का पानी में रहने के कारण सड़ गया है। पटना के फुलवारी शरीफ में यास चक्रवात ने टमाटर की फसल को बर्बाद कर दिया। गौनपुरा गांव के किसानों को उम्मीद थी कि टमाटर की फसल से लॉकडाउन में उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इससे उबरना मुश्किल हो गया है।
सब पेड़ सूख गया, पानी बरखा तो सब पेड़ सूख गया। कार्टूनी लगा लेता मोरा 1 रुपया के तो पानी ना। घर से लगल है 5-6 हज़ार रुपया घरों से लगा दिली है। कर्जा महाजन करके खेत में कई हुआ आई का पानी बरसलवा तो सारा पेड़ सूख गया। यही पहला बार सर हम तोड़ रहे हैं टमाटर। अब 2 बकू रहे चाहे 3 बकू, इतने में हमारा पूंजी निकल जाएगा। पहले लॉकडाउन से ये हुए मर गए। फिर उसके बाद अब पहले गाड़ी नहीं मिलता था, अब तूफान आया, उसमें पानी उनी भर गया, सब टमाटर गल गया। यास चक्रवात आकर चला गया, लेकिन तूफान ने प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। पटना के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर प्याज को सुखाया जा रहा है। माहुली पंचायत की ये तस्वीरें देखिए। सड़क किनारे किस तरह से किसान प्याज को सुखा रहे हैं ताकि बारिश में भीगे हुए फसल को बचाया जा सके। पहले लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़ी और अब यास तूफान ने तबाही मचाई है। आम के बागान से लेकर मुआवजे की मांग तक की कहानी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खेतों में लगी सब्जियां सड़ गई, नदी किनारे तरबूज की फसलें बह गई, आम की शाख से सैकड़ों आम गिर गए। किसान करे तो क्या? यास ने तबाही मचाई और लॉकडाउन से बाजार बंद कर रखा है। रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन की वजह से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। समय पर खरीदार नहीं मिल रहे, तैयार फसल को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। और इस बीच यास तूफान की तबाही अलग। तेज आंधी और बारिश ने आम के फलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी ओर किसानों को बाजार नहीं मिल रहा। कभी आमों के बागीचा में आप गए हैं? अगर गए होंगे तो ये मंजर देखकर आपको अपना बचपन याद हो जाता होगा। आपको वो मंजर याद आता होगा कि जब आप आम के बागीचे में पहुंचकर ऐसे आम के लटके देखते होंगे। इस वक्त भी हम एक बागीचा में है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आम, जिसको देखकर, जिसको फलों का राजा भी कहा जाता है, और इस आम को देखकर मन कर रहा है कि हम भी इसे खा लें। तो जाहिर सी बात है इसकी कीमत भी अच्छी खासी होती है जब बाज़ार में पहुंचता है। लेकिन इस बार आम का फसल तो ज़बरदस्त हुआ है, लेकिन किसानों के सामने सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर हो गई कि आम का फसल तो हो गया, लॉकडाउन की वजह से उन्हें मार्केट नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने डोर टू डोर की बात कही थी कि हम डोर टू डोर जाके आम का कलेक्शन करेंगे ताकि किसानों को समस्या ना हो सके। लेकिन इस बार परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं किसानों के सामने, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आम कैसा हुआ इस बार? आम का फसल, आम का फसल इस बार तो बहुत बढ़िया हुआ है। मार्केट मिल रहा है? जी नहीं, मार्केट नहीं मिल रहा है। कहाँ समस्या हो जा रही है, क्या दिक्कत हो रही है? लॉकडाउन की वजह से पब्लिक नहीं है सड़क पे, मार्केट खुल नहीं रही है। इसकी वजह से हम आम बेचे तो बेचे कहाँ पे, हम सोच रहे हैं। डोर टू डोर कलेक्शन वाली बात थी, कभी कोई आया है आपके पास कि भाई आपके पास अगर बहुत ज़्यादा आम है तो इसको हम लोग लेंगे? जी नहीं, हर बार तो व्यापारी भी आता था, इस बार तो आया भी नहीं। और हम लोग चाह रहे हैं कि फैक्स के माध्यम से हमारी आम को सरकार खरीदे और मुनासिब जो मुआवजा होता है उसका मिले, उचित दाम मिले। बस हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन हुआ था जिसकी वजह से भी मार्केट नहीं ठीक से मिल पाया था इन्हें, और इस बार लगातार दूसरे साल आम का फसल तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इन्हें मार्केट नहीं मिल पा रहा है। और सरकार ने भी कहा था कि डोर टू डोर कलेक्शन करवाएंगे और जो आम के किसान हैं उनके यहाँ से, और उन्हें उनका जो आम है वो सरकार कलेक्ट करके भिजवाएगी। लेकिन इस बार परिस्थिति ऐसी हो गई है कि फसल तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन किसानों के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अपने आमों को कैसे मार्केट में बेचें ताकि जो उत्पादन हुआ है उसका फायदा उन्हें मिल सके। बांका में दुधिया मालदा का जबरदस्त उत्पादन हुआ है। यहाँ के दुधिया मालदा की डिमांड पटना से लेकर कोलकाता और दिल्ली तक की मंडी में हुआ करती थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन है, लिहाजा बम्पर उत्पादन के बावजूद आम उत्पादक किसान परेशान हैं। आम का राजा आम कहा जाता है और आम में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, लेकिन एक खास क्वालिटी का आम होता है दुधिया मालदा, जिसमें कि बांका जिला का एक अहम स्थान होता है। इस साल अगर बात की जाए तो दुधिया मालदा आम का बम्पर उत्पादन हुआ है। अभी मैं बांका जिला के कटोरिया क्षेत्र में हूँ और छाता कुरुम गाँव में हूँ। यहाँ पे एक ऐसे किसान के पास आया हूँ जो कि 550 दुधिया मालदा पेड़ का जो बागीचा है उसके मालिक हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में इनकी क्या स्थिति है। अच्छा बताइए, लॉकडाउन को लेकर
आप लोगों का बम्पर उत्पादन भी हुआ है, क्या स्थिति है? स्थिति तो बम्पर उत्पादन हुआ है, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते मैंने मार्केटिंग नहीं है, मार्केट नहीं है, जो कि हम लोग औने पौने में दाम में बेच रहे हैं। आम सड़ रहा है बाहर। पहले आप लोगों का आम कहाँ कहाँ जाता था? जैसे कि धनबाद है, पटना है, हाजीपुर है, कलकत्ता है, ये सब में जाया करता था। लेकिन अभी तो हम लोग जो फंसे हुए हैं लॉकडाउन में। बाहर में दाम मंडी में अच्छा मिलता था, लेकिन अब की 2 साल से नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लोकल में क्या? लोकल में 20-25 हो रहा है, मतलब काफी घाटा हो रहा है। तो लेकर क्या परेशानी है? इतना परेशानी सर कि आम का सेलिंग हो ही नहीं रहा है। बहुत कम भाव में बिक रहा है। लोग बाहर जाने देता नहीं है, सब लॉकडाउन लगा हुआ है, कहता गाड़ी बाहर जाने देंगे। अच्छा, यानी तूफान की मार से लेकर लॉकडाउन की गाइडलाइन तक किसान पिस रहे हैं। हमने बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह से सीधा सवाल पूछा, यास तूफान से हुई बर्बादी के बाद किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। जवाब सुनिए। जिन फसलों को किसान उपजाते हैं, खेती करते हैं, उनका ज़्यादा नुकसान हुआ। सब्जी का नुकसान हुआ है, कुछ खास जैसे प्याज का तो बहुत नुकसान हुआ, केला का बहुत नुकसान हो गया, मूंग है, दलहन में मूंग है, मूंग की खेती तो इस मौसम में खूब होती है, उसका नुकसान भी हुआ है। तो उसका आकलन हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों ने शुरू कर दिया क्षति का आकलन करना, और उसके हिसाब से हम उसकी पूर्ति भी करते हैं, इस बार भी करेंगे। तो यानी कि किसान ये उम्मीद करें कि इस बार जो उनका फसल का नुकसान हुआ है, खासकर ये जो तमाम फसलें की बात हो रही है, तो बहुत जल्द सरकार आकलन करके उनका मुआवजा या फिर दूसरी तरह से भरपाई कर सकती है। जरूर आकलन होने के बाद तो जो देय होगा देंगे ही किसानों को। आम के किसानों के लिए भी अच्छी बात यह है कि डोर टू डोर कलेक्शन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार बर्बादी को लेकर आकलन कर रही है, जल्दी मुआवजे का ऐलान हो सकता है। वैशाली से अमृत आनंदराज और बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।